गाइस, क्या आपने कभी गलती से भी अपने हाथ को गर्म पैन से छुआया है? अगर हाँ, तो आपने अपने हाथ को तुरंत ही उस गर्म पैन से हटा लिया होगा। ऐसा क्यों? देखो, इसके पीछे बायो का बहुत बड़ा हाथ है। इसमें क्या होता है, और चलो समझते हैं। हमारी स्किन में पेन रिसेप्टर्स पाई जाती हैं, और जब हम लोग किसी गर्म पैन को छूते हैं तो यही पेन रिसेप्टर्स तुरंत एक्टिव हो जाती हैं। ये जो पेन रिसेप्टर्स होती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड को एक सिग्नल भेजती हैं सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन जो होगा वो सिग्नल जो है पेन रिसेप्टर से लेता है और स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड में जब वो सिग्नल पहुंच जाता है, अब वो सिग्नल रिले न्यूरॉन एक्सेप्ट करता है। रिले न्यूरॉन क्या होता है? इसका दूसरा नाम एसोसिएशन न्यूरॉन भी है, या ऐसे कह सकते हो ये ब्रिज की तरह काम करता है। ब्रिज का काम क्या है? जैसे ब्रिज दो अलग अलग जगहों को जोड़ता है, वैसे ये जो एसोसिएशन न्यूरॉन है, या इसी का दूसरा नाम है रिले न्यूरॉन, ये भी दो अलग अलग न्यूरॉन को आपस में जोड़ता है। अब ये जो सिग्नल सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू आ चुका है, ये सेंसरी न्यूरॉन वाला सिग्नल ले लेगा और यही सेम सिग्नल ये मोटर न्यूरॉन को दे देगा। मोटर न्यूरॉन जो होता है अब इस सिग्नल को लेकर पहुंचेगा उसी इंसान के, मतलब आपके हाथों के इफेक्टर सेल में, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं बाइसेप मसल, और मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा देगा। अब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण जो आपका हाथ है वो अपने आप पीछे हो जाएगा। ये जो सिग्नल पेन रिसेप्टर से निकला, फिर स्पाइनल कॉर्ड तक गया, फिर मोटर न्यूरॉन के थ्रू इफेक्टर सेल पर एक्टिव हुआ, ये जो पाथवे है इसको हम लोग कह देते हैं रिफ्लेक्स आर्क। और जो रिले न्यूरॉन है उसका एक और काम होता है, ये इतना जब रिफ्लेक्स एक्शन हो जाता है तो उसके बाद इसी रिफ्लेक्स एक्शन का जो मेमोरी होता है वो ये ब्रेन को भेज देता है, ताकि हमको याद रहे कि हाँ भाई अभी 2 मिनट पहले हम लोग जले हैं।